माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या एक, मेहरबानी करके ज्ञान प्राप्ति करे, आवाज़ नहीं उठाएं। ज्ञान देने के लिए खड़ा हूँ मैं, तो किसी के ज्ञान प्राप्ति कर लो। 5 साल बाद वापिस आओगे तो लोग खाने में नहीं कौन देखेंगे, कटे हुआ आए पूछेंगे। ये आप एमएलए नहीं हो, आप एमएलए नहीं हो, उस क्षेत्र के दर्पण हो। आप लोगों को गलतफहमी है, शरवण जी, आप सदन में गलत कर रहे हो, वो वाकई लोगों को शर्म आ रही है तुम लोगों को। अरे शरवण जी, पूरे 200 के सदन में आप खानदानी आदमी हो, झूठ कभी नहीं। क्या कह रहा हूँ तो कांग्रेस की भी सही बता रहा है। एमएलए अपना आप में समझता हूँ, मैं एमएलए हूँ, एमएलए नहीं हूँ, क्षेत्र के दर्पण हो, उस क्षेत्र की शान हो। यहाँ तुम हंगामा और अपशब्द बोलते हो, ये अपशब्द उन लोगों के जाके छाती में लगते हैं। इसलिए आप सुनिए, ज्ञान प्राप्त करिए और पुलिस पर अंकुश लगाइए। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने हट जाए। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। माननीय सभापति महोदय, रात नहीं ख्वाब बदला है, मंजिल नहीं कारवा बदला है, मंजिल नहीं कारवा बदला है। जज्बा रखो कुछ करने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। आपका सब लोग कहते गरे पे बोल रहा हूं, मैं सबसे पहले जेल पे शुरू करता हूं। जेल के हालात क्या हैं? जेल के हालात सुनिए। जेलों में जो बदतर हालत है, जो अफसरों की मनमानी है, जो नेताओं की मनमानी है, वो आपको मालूम है। जेलों में बेड भी हैं, जेलों में अच्छे गद्दे भी हैं, टीवी भी लगे हुए हैं, पर उन्हीं लोगों के लिए लगे हुए हैं जो पैसे देते हैं। 12 नंबर कहने में अच्छी सुविधा है, 11 में कुछ कम है और 9 में वही घसा पीटी है, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। एक तो सबसे पहले माने मंत्री जी, जेलों का थोड़ा ध्यान दीजिए। सभी प्रकार के कैदी एक बार में मारते हो, वो कैदी आपस में लड़ते हैं, आए दिन जेलों के अंदर झगड़े होते हैं, लोग मरते हैं। उसका नियंत्रण 323, 339 का, या कोई महिला का ससुर बेचारा शादी के अंदर बेटे की शादी कर दी, उसकी कोई गलती नहीं कि आपने बहू को छोड़ दिया। अरे वो कहेगी बहू छोड़ दी, उन तो जेल में डाल दिए थे, उसको ले जाके उसी गुंडों और बदमाशों के साथ छोड़ दिया। वो बर्बाद हो गया, वो मिलने के लिए लालायत हो गया। इसलिए इसका थोड़ा सा डिवाइडेशन करिए। नंबर 3, जेलों में 180 रुपया तो कम से कम कैदी को मिलता ही होगा। आपका जेलर, आपका डीएसपी, आपका डीजी, आपका डीजी और आपका मंत्री मिलकर के 42 रुपया खाना देते हैं, जैसे गांव के आवारा पशुओं को खाना देते हैं। आखिर कैदी तो है, कैद की जो डेफिनेशन है उसको समझिए। इच्छाओं का दमन का नाम जेल है, इच्छाओं की दमन का नाम जेल है। इच्छाओं का दमन करिए। एक बार अपनी सिनोदिया जी एमएलए साहब होते, उसके बेटे को जेल से मरवा दिया था, अजमेर का, किशनगढ़ का। हमने सारे सदन एकजुट होकर के जेब में लगाए थे। 6 महीनों में डीजी का होश गुम हो गया, डीएसपी का होश गुम हो गया और कैदी परेशान हो गए। जेबरों को धीरे धीरे स्थिर कर दिया। क्यों कर दिया? जब विधानसभा में मोबाइल नहीं चलता है तो जेल का मोबाइल क्यों चलता है? तुम नहीं चाहते हो कि भला हो राजस्थान का। अभी धारीवाल जी भाषण चौध रहे थे, बहुत बड़े, अरे क्या हो गया, हम सुधार कब करेंगे। अरे तुमने किया ही नहीं। तुम 2.5 साल मंत्री रहे, थैला लेके घूमते रहे। मैं कहता था धारीवाल साहब क्या करोगे, मेरे कोई बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं है तो क्या करोगे? अभी थोड़े दिन आप कहते हो कुछ में 1 साल और 6 महीने चले गए। जेलों की जो बदतर आता आपने कब की? मंत्री जी आप बताओ, चेकिंग किसको कहते हो? सरप्राइज चेकिंग कहते हैं कि अचानक गया, कौन आदमी मध्यांतर कर रहा है उसको पकड़ा और पलिश किया। ते समाचार देगा जेल में आ रहे हैं, ध्यान से खड़े हो जाओ। पहले खड़े हो गए, पहले सब तैयारियां हो गई। आप लोगों के लिए पहले मिठाई लेके रख दी थी उन्होंने, खा लो, खा के वापस आ गए। बीजेपी बैठो, जिम्मो पधारो। है ज्ञान की बात है, ले लो। अभी नए नए आए और तक हो जाओगे। अब उसके बाद अरे नहीं, अभी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं है। मंत्री बना दिया ना, इच्छा टूट गई। मैं ये कह रहा हूं, जो व्यक्ति काम करता है वो सरप्राइज चेकिंग करता है, अचानक जाता है।
अधिकारी की मध्यांतियों को पकड़ता है और पुलिस परेड करके उसको वहां से रिलीव करता है। करते ही नहीं हो। कितने रेंजरों को रिलीव किया, कितने को सस्पेंड किया। अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 2 पैसे का बलात्कारी झंडूनाथ और 3 बार उसका अल्टीमेटम दे चुका। कहाँ की पुलिस है, कहाँ का जेलर है, कहाँ का डीजी है? क्या कर रहे हो? क्या पैसे लेने के लिए बैठे हो क्या? ये कमाने के लिए आए? ये छिली गुड़ी है क्या? ये सदन है, इसमें जो भी अपराध करता है, जो पाप करता है, जो भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देश का देशद्रोही को हो नहीं सकता। यहाँ आया हो तो काम करिए, समाज को दिशा दीजिए। ये आओ चाहे तुम आओ, ये भी ढाक के 3 पात, ये भी ढाक के 3 पात। अरे जो डीजी चला गया, रिटायरमेंट हो गया जेल का, उसके साथ तो सिपाही भी चले गए। तुमने पूछा कि सिपाही कहाँ हो? पूछा क्या? अरे डीजी के साथ तो सिपाही पानी दे रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई गाय को चला रहा है। किस बात का रिटायरमेंट हो गया? अपने घर जाइए और नौकरों की शौक है तो आसाम से मंगाइए। अगर नौकरों की शौक है तो सिलीगुड़ी से मंगाइए। हमारे पुलिस का गाड़ी कमाई, गरीब की कमाई का 10 सिपाही तुम्हारे पानी दे रहा है। किस बात का दे रहा है? कौन सी सरकार ने आदेश दिखाया कि सिपाही अपनी लाइन में हाजिरी करेंगे? सारे मंत्री दागी हैं, मुख्यमंत्री को जी निकल लाग रहे हैं, कहते मेरी जांच नहीं हो जा। एमएलए क्या कहते मेरी जांच नहीं हो जा। होड़ लाग रही, किस जांच की जांच हो जाएगी? सरकार तुमको पैसा देती है, ईमानदार से काम करिए, ईमानदार से दम के साथ जनता की सेवा करिए। कौन डीजी खा जाएगा क्या? एसपी खा जाएगा क्या? एसपी खुद चोरी कर रहा है, थानेदार से 50,000 रुपये मार रहा है, क्या करेगा एसपी? एसपी की आत्मा मरी हुई है। पहले टाइगर होता था, पहले टाइगर होता जिले में। जब टाइगर थाने जेल से ऑफिस से निकलता था तो सिपाही की खाना मुझसे शुरू हो जाती थी, किधर आएगा टाइगर। अब टाइगर तो बंद होगा, एसपी सप्लायर हो गया, सप्लायर। अरे टाइगर कहाँ गए? जंगलों से भी टाइगर गए और एसपी ऑफिस से भी टाइगर गया। तो टाइगर कहाँ है? विधानसभा में टाइगर था ही को नहीं। ये तो सारा बाबूजी हो रही कि कहते मंत्री से नाराज नहीं हो जा, मुख्यमंत्री से नाराज नहीं हो जा। क्या करेगा मुख्यमंत्री? नाराज हो जाएगा, क्या तुम्हारा बिगाड़ेगा? अपना कर्म करिए, कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कदम ऐसे रख मिसाल बन जाए। यूँ तो सभी लोग जिंदगी जीते, जिंदगी ऐसी जी मिसाल बन जाए। सारे के सारा लाजमा ही बंद हो गया। देखते देखते 44 साल हो गई। एकदम आत्मा भर के जब विधानसभा चलता हूँ, सोचता हूँ क्या कल वाला ही शोर शराबा फिर होगा। ये सोचता हूँ क्या कल वाला शोर शराबा फिर होगा। ये सोच के घर से निकलता हूँ। मैडम बोलती उदास कैसे हूँ? याद कर रहा हूँ कभी 7 दिन बीत गए, आज 7 दिन और नहीं बीत जाए ऐसे। आपकी शोहरत, आपका लाजमा, आपका यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आने का अनूठा पूरे राजस्थान को दिखाई देना चाहिए। और ये लिखना चाहिए कि सदन चल रहा है, सदन में क्या बोलेंगे। पहले अगर किसी मंत्री के पास क्वेश्चन आ जाता है सदन में 0 आवर्स में, बुखार चढ़ जाती थी। अब 2 क्वेश्चन पूछे, बैठ जाओ बैठे यहाँ, क्या करेंगे? ये जेलों का जो हालात सुधारने के लिए बहुत बड़े अच्छे एक शासक की जरूरत है। जेलों के जो बदतर हालत, केवल मिलाने के 5,000 रुपये। सिपाही कहेगा ये मोबाइल ले ले, 5,000 रुपये डलवा दे, बात करनी थी बात कर ले, मेरा वापिस दे देना। 10,000 रुपये और दूसरे से कहेंगे तू मिलेगा क्या, बात कर। कैदी का इच्छा का दमन होना चाहिए, कभी बात नहीं होनी चाहिए। कैदी यहाँ बैठे कैद में सुरक्षित अपने आप को मान रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं और बड़े कैदियों से बात करके बार बार अत्याचार करवा रहे हैं। ये सब कमजोरी किसकी है? सरकार की है। एक किसी को धमकी आ जाती है, सरकार 10 सिपाही उसके घर भेज देता। क्यों? उस गुंडे का निवारण करिए ना। कौन गुंडा जो उसे धमकी दी है? 100 आदमी आज सेठों की हेलियों पर बैठे हैं, सरकार का पैसा लग रहा है, गाड़ी कमाई गरीब की, और जेलों के अंदर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी को धमकी दे रहे हैं। फिर बचेगा कौन? जब पूरे लाजमे का 8 करोड़ धंधे के मालिक को धमकी दे रहे हैं तो श्रवण कुमार की और कृष्ण कृपलानी का तो हिम्मत ही कहा, बोलेगा ही कौन? मंत्री जी कह रहे हो मंत्री जी को चेकिंग में भेज दो दारू वालों के, मंत्री जी दूर से दिख जाएगा। कोई ऐसे छोटे आदमी को भेजो जो दिखाई नहीं दे। मैं भी आ रहा हूं आपकी गैरह के ऊपर। जेल में तो मैं इतना ही कहूंगा कि सुधार करिए। सरप्राइज से अब की बार आओगे ना, अब की बार आओगे तो बात करेंगे, बैठ जाओ।
आप बैठिए। सभापति महोदय, समय में मेरा जाया करे, मेरा समय जाया करे। 3 मिनट हो गई। बुलाइए बुलाइए। आप खड़े रहोगे क्या? खड़े रहोगे क्या? बैठिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुन लिया ना, हाइट बहुत है, दिमाग नहीं, बैठ जाओ। बुलबुलों के पंखों में कभी विलोपित करें इसको, क्या बोला था जी? माना मैं समय लूंगा, पहले बता दिया आपको। ये बेकार का समय खराब करा मेरा। सब बोलो ना यार, तुम बैठिए, क्या हुआ? ये तरीका तो निकलवा दो ना, करा दो। निकलवा देना। करा दिया, विलोपित करा दिया। बिना कोड करा है। निकलवा दिया, करा दिया विलोपित। बुलाइए व्यवस्था दे दिया, बैठिए। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। माननीय सदस्य, मेरा भी बुलाइए बुलाइए। हाँ, करा दिया ना विलोपित, करा दिया। बुलाइए। बोला, बोलो। बुलबुलों के पंखों में बंधे अरे कभी बात नहीं माननीय रहती। सदस्य, बुलाइए। बुलबुलों के पंखों में बंधे कभी बात नहीं रहते। बुलंदी और कायरों के हाथ में कभी राज नहीं रहते। सिर झुकाकर चलने वाले की आदत पड़ जाए जिस इंसान को, उसकी इंसान के सिर पर कभी ताज नहीं रहता। मैं कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, गुरुवार की रात की नौगांव की पुरानी रंजिश को लेकर दलितों के साथ अत्याचार किया, जो हमारे पूर्व मंत्री जी ने सब कुछ बता दिया। दलितों की तुम रक्षा कर नहीं सकते, समाज को दिशा दे नहीं सकते, किसी अधिकारी को तुम धमका नहीं सकते, तो क्या यहाँ चौपाल में बैठने के लिए थोड़ी आए हो? आए दिन दलितों के साथ घोड़ियों पे से उतार लिया। ये कब की बातें कर रहे हो? आज भी जमाने में घोड़ी से उतार रहे दलितों को। दलित बर्दाश्त नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे दलितों की इस परेशानी को। अरे सच्ची बात कहते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, करो ना प्रबंध। मैं ये कहता हूँ, ये कहते हैं सरकार ये भी यही करती थी तो कर रही थी, भुगत रहे हो ना, बैठे ना, तुम भी बैठ जाओगे। मत चाहो करो, ये चाह मत क्या करो, तुम भी बैठ जाओगे। ये तो समय जनता बदलती है, 1 मिनट में बदल देती है। इसलिए ये खतवानी साहब बड़े अच्छे आदमी हो, पुराने आदमी हो, संयम रखा करो, कम बोला करो, मिच्छा अच्छे लगोगे, ठीक है ना? अवैध खनन की बात अभी बात कर रहे थे, सुनते सुनते 44 साल हो गए अवैध माननीय खनन की बात सदस्य, करते। ये पैड हाथ में आ जाएगा थोड़ा सा। कौन सा नहीं आएगा साहब? देख आएगा तो मैं पेमेंट से पैसे कटवा दूंगा, चिंता मत करो। यो पकड़ो मैं इसको। पैसे कटवा दूंगा, अगर आ भी जाएगा तो चिंतित क्यों, हट वारी माननीय तुम चिंतित सदस्य, क्यों हो? माननीय सदस्य, मैं इसको- कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य, इसको ऐसे लो इधर ले लूंगा, फिर तो आजी हो, खुश हो। आज थोड़ी देर पहले वो लेके खड़े थे, कुछ नहीं बोले आप। मेरी दुश्मनी है आप लोगों से। तो रख मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको मालूम है कि 10 साल से सुन रहे हैं, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से सुन रहा हूं कि खनन माफिया चोरी करे। खनन माफिया नहीं करे, ये राजस्थान का सदन कर रहा है। अगर सदन एक बार ये ऑर्डर पास कर दे कि कल से खनन के ऊपर कोई अवैध गाड़ी लगी नजर नहीं आएगी, मेरा चैलेंज है। अब के बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने आत्मा से काम किया, रिट के अंदर कोई रिट की बदली नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी, 600 सिपाही लगा दिए और आपकी बार परिपूर्ण पारदर्शिता से आपकी रिट का प्रोग्राम हुआ है। आप लोगों की इच्छा ही नहीं है, केवल भाषण ठोकते रहते हो। जनता को बताना चाहते हो कि हम बोले थे, मत बोलो, आत्मा से काम करो। जनता को बताओ कि हमने आत्मा से तुम्हारे लिए सुरक्षा पैदा कर रखी है। मंत्री जी इच्छा रखो, बगा के बढ़ो न बढ़ो, पर बदली बंद करके दिखा दो, दिखा दोगे? ठेकेदार रात को घर आ जाए तो क्या करोगे? रात को ठेकेदार बड़े वाला घर आ जाए तो क्या करोगे? तुम नहीं करोगे तो बच्चे करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो और कोई करेगा, करेगा जरूर। मेरा तो है वो मत पूछो, छोड़ो। 44 साल के बाद मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, खेती करता हूँ 150 बीघा की, मेरा बेटा 5 लाख की ठेकेदारी करता है और तुम लोगों सबकी मेरा को मत पूछो। तुम्हारे बड़े बड़े कारनामे मुझे सारे मालूम है और मेरी जांच करनी तो करवाओ ना, मना कौन करता है? अगर 5 रुपये के 2 कमरे में रहता हूँ और कोई जांच करवाना था, ट्रैक्टर से ट्रैक्टरी चलाता हूँ और 150 बीघा गेहूँ आगे बैठा हूँ। आप में गेहूँ है क्या? मोल लेके आओगे 2 कट्टे। श्री गोपाल शर्मा। नहीं साहब, अन्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। आपने तो टाइम खराब कर दिया। अब नहीं। मैं एक बार गोपाल जी देख भाई, गोपाल जी बैठो जरा, बैठो बैठो बैठो।
कभी से टाइम बढ़ाओ। हाँ, दो तो आपको। आदरणीय सभापति महोदय, हेलो माने बड़े भाई साहब से प्रार्थना है। 5 मिनट, 5 तो मेरा समय आपने खराब किया, मैंने किया। बड़े भाई से प्रार्थना है। आपने खराब कर दिया।